प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनावी जनसभा को लेकर 4 जगह कार्यक्रम को लेकर पहले आजमगढ़ पहुंचे। जिले के लालगंज लोकसभा अंतर्गत निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र स्थित गंदुवई में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद जौनपुर के लिए रवाना हो गए। वहीं इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के आगमन के पहले जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनावी सभा स्थल पर संबोधित किया। लोकसभा आजमगढ़ के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव, निरोहा व लालगंज सुरक्षित सीट के प्रत्याशी नीलम सोनकर के पक्ष के साथ क्षेत्र की कई लोकसभा को साधा। प्रधानमंत्री ने संबोधन के दौरान कहा कि 2 दिन पहले मैं वाराणसी में था। काशी वासियों में जिस तरह का उत्साह दिखा, सवाल काशी का नहीं, हिंदुस्तान के कोने में कन्याकुमारी से कश्मीर तक इस तरह का उत्साह है। दुनिया के अखबारों में लोकतंत्र के उत्सव की चर्चा है। भारत की पहचान, भारत की महत्वाकांक्षाएं दुनिया के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, एक ही स्वर व संकल्प सुनाई दे रहा है। फिर एक बार मोदी सरकार। दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों को मोदी की गारंटी पर कितना भरोसा है। मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, इसका ताजा उदाहरण CAA कानून है। कल ही भारत की नागरिकता देने का काम शुरू हो गया है। ये सभी भाई बहन, हिंदू, सिख, ईसाई, ये लोग लंबे समय से भारत में शरणार्थी बनकर रह रहे। ईडी गठबंधन महात्मा गांधी का नाम लेकर सत्ता की सीढ़ियों पर चढ़ जाते थे। 70 सालों में हजारों परिवार प्रताड़ना झेलकर अपने धर्म, संस्कृति, परंपरा बचने के लिए मुसीबत के मारे भारत माता की कोख में शरण लिए। कांग्रेस ने इनकी सुध नहीं ली। इसमें सबसे अधिक दलित, पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिन पर जुल्म हुआ, लेकिन ये भी कांग्रेस ने ही जुल्म किया। गठबंधन ने CAA के नाम पर ऐसा कहा कि जिस दिन मोदी जाएगा CAA भी जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि CAA हटा दे। संबोधन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश को 7 दशक सांप्रदायिकता में झोंके रखा। मैं भी मैदान में हूं, तुम भी मैदान में हो। आप CAA नहीं मिटा पाओगे। आने वाले कुछ महीनों में पश्चिम बंगाल व दिल्ली तक जो शरणार्थी रह रहे हैं, आप वो सम्मान के साथ रहेंगे। मोदी की एक गारंटी कश्मीर में भी दिख रही है। पहले कश्मीर हर चुनाव में मुद्दा होता था, सभी दल मुद्दे को उठाते थे। अब विरोधियों के मुंह में ताला लग गया। चौथे चरण में श्रीनगर में रिकॉर्ड मतदान 40 साल बाद हुआ। वो वहां के लोग गर्व कर रहे थे कि भारत की सरकार बना रहे हैं। अब कोई 370 वापस कर राजनीति नहीं कर पाएगा। मेरा एक और काम करिएगा, एक मतदान ज्यादा होना चाहिए। सुबह 10 बजे से पहले मतदान होना चाहिए। पुराने मत के सारे रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए। हर पोलिंग बूथ जीतना चाहिए। करेंगे? अच्छा, मेरा एक काम करेंगे। जरा आप लोग बताएं तो मैं बोलूं। मेरा एक काम करेंगे, सबके सब अगर हाथ ऊपर करके बताता है तो बताऊंगा। मेरा एक काम करेंगे, जरा मुझे जवाब दीजिए। मेरा एक काम करेंगे। एक काम करना, ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना और कहना कि अपने मोदी जी आए थे और मोदी जी ने परिवार के सबको राम राम कहा है। मेरा राम राम पहुंचा देंगे, हर एक को मेरा राम राम पहुंचा देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। 70 साल तक उन्होंने हिंदू मुसलमान करते रहे। आओ एक बन करके चले, दुनिया में देश का नाम रोशन कर करके रहे। साथियों, इतनी गठबंधन तुष्टीकरण के दलदल में पूरी तरह धंस चुकी है। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता राम मंदिर को लेकर आए दिन घटिया बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के शहजादे ने तो राम मंदिर को गालियां देने का मिशन ही चला रखा है। सिर्फ वोट बैंक को खुश करने के लिए ये लोग हमारी आस्था पर चोट कर रहे हैं। साथियों, यहाँ इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें आई। मोदी आपका जीवन बेहतर बनाने के लिए दिन रात एक कर रहा है। आज हर गरीब को मुफ्त अनाज मिल रहा है। आज हर गरीब को मुफ्त इलाज मिला, पक्का घर मिला, घर में नल, नल में जल, सस्ता सिलेंडर, ऐसी अनेक सुविधाएं आप तक पहुंची है। क्या समाजवादी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में उन लोगों ने आपकी कभी चिंता की थी क्या? उन्हें आपको अपने हाल पर छोड़ दिया था कि नहीं छोड़ दिया था?
ये मोदी है जो आपके जीवन से हर चिंता को दूर कर रहा है। अभी मोदी ने एक और बड़ा फैसला लिया है, आपके घर में और यहां जितने लोग हैं इन सबके काम आने वाला है। आप किस जात में पैदा हुए, किस बिरादरी में पैदा हुए, आप धनी हैं नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं है, गांव में रहते हैं शहर, कुछ नहीं, सबके सब, क्योंकि मेरा तो मंत्र है सबका साथ सबका विकास। अब आपके घर में और आजकल हर परिवार में। पहले आजमगढ़ के सैनिकों के माता पिता चिंता में रहते थे कि कब बुरी खबर आ जाए। मोदी ने कश्मीर में सुरक्षा की गारंटी दी, 370 की दीवार गिराई, मतदान में आतंकी धमकी देते थे। कई सालों का इस बार रिकॉर्ड टूटा। ये काम वही कर सकता है जिसके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना हो। आजमगढ़ की पहचान ही बदल ही दी गई, बदनाम करके छोड़ा गया था। देश में धमाका होने पर आजमगढ़ पर ही ध्यान दिया जाता था। सपा के शहजादे आतंक के समर्थन में दंगाइयों का सम्मान करते थे, उन्हें राजनीति का कवर दिया जाता था। इसके चलते देश भर में आतंक बढ़ा। दल दो है लेकिन दुकान एक है। झूठ भ्रष्टाचार का सामान बेचते हैं। पिछड़े दलित का आरक्षण छीनकर अल्पसंख्यक वोट बैंक को देना चाहते हैं। देश के बजट को बांटना चाहते हैं। अल्पसंख्यक के नाम पर 15% बजट आवंटित करना चाहते हैं। संविधान की रक्षा के लिए हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। देश की एकता की जरूरत है। वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, हम सभी एक होकर चले। सपा के नेता राम मंदिर पर सवाल खड़ा करते हैं। मोदी लोगों का जीवन बेहतर बनाने के लिए दिन रात एक कर रहा है। मुफ्त राशन, सिलेंडर आदि देकर जीवन बेहतर किया। मोदी है तो आपके जीवन की हर परेशानी दूर है। सबका साथ सबका विकास का नारा चरितार्थ हो रहा है। बुजुर्गों को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपका बेटा मोदी है। 70 साल के ऊपर के लोगों का इलाज बेटा करवाएगा। अब कोई भी बीमारी का इलाज मुफ्त होगा। बिजली बिल जीरो। इतना ही नहीं, इस्तेमाल करने वाला हीरो हो जाएगा। पीएम सूर्य घर योजना में 75,000 रुपए मोदी देगा। उसमें से आप घर पर सोलर पैनल लगवाएंगे। सोलर की बिजली परिवार में खर्च करेंगे। अधिक होने पर योगी सरकार खरीद लेगी। ये काम मोदी कर रहा है। भाजपा सरकार में यूपी का तेज विकास हो रहा है। आजमगढ़ में मंदूरी एयरपोर्ट, यूनिवर्सिटी, किसान कल्याण के कार्य हो रहे। क्षेत्र का विकास हो जाने से विरोधियों को चिंता है कि उनकी दुकान कैसे चलेगी। बाजार शाम 7 बजे बंद हो जाते थे। भाजपा सरकार में यूपी इन सारे संकट से बाहर निकल आया। योगी जी ने दंगाइयों, माफियाओं, अपहरण करने वालों के लिए स्वच्छता अभियान चलाया। आजमगढ़ मुबारकपुर का साड़ी उद्योग, निजामाबाद का ब्लैक पाटरी का बाजार मिला है। मैं द्वारका गया था, उस पर भी सवाल खड़ा किया गया। जबकि आज ईडी गठबंधन में शामिल राजद व सपा के मुखिया लोग भगवान कृष्ण का विरोध करने वाले के साथ बैठे हैं। ये कैसी यदुवंशी है? यदुवंशी का क्या महत्व है, कौन जानता है? मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव है। आप सीए नहीं मिटा पाओगे। आने वाले कुछ महीनों में ही पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली, पंजाब तक हजारों शरणार्थी परिवार मां भारती की गोद में रह रहे हैं, अनाथ की तरह रह रहे हैं। वो अब सम्मान के साथ रहेंगे। उनके पास उनकी एक पहचान होगी। वो मां भारती के बेटे कहने के हकदार हो जाएंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में भी ऐसे लाखों परिवार बसे हुए हैं जी। साथियों, मोदी की एक और गारंटी आज कश्मीर में भी दिख रही है। पिछले 5-6 दशकों में कश्मीर देश के हर चुनाव का मुद्दा होता था। हर चुनाव में सभी दल कश्मीर के मुद्दे को भुनाते थे। आपने देखा होगा, ये हमारे विरोधी लोग हैं ना, उनकी बोलती बंद हो गई है। उनके मुंह पे ताला लग गया है। और दबी जबान में उन इलाकों में जाकर के कहते हैं, अरे चिंता मत करो, ये मोदी भले कुछ भी चिल्लाता रहे, ये मोदी ने भले 370 हटाया, ऐसा ही हमको मौका मिलेगा ना, हम 370 भी वापस ले आएंगे। भाइयों बहनों, सवाल मोदी का नहीं है। जिस प्रकार से श्रीनगर में ये चौथे चरण के समय मतदान हुआ, भैया आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, मुझे जरा बोलने दीजिए। गारंटी है
घुटने की दिक्कत हो, हार्ट की परेशानी हो, कोई भी बीमारी हो, हर बुजुर्ग का इलाज होगा और वो भी मुफ्त होगा। साथियों, मोदी ने एक और योजना शुरू की है। इसमें बिजली बिल 0 हो जाता है। बिजली बिल 0। इतना ही नहीं, बिजली बिल तो 0 हो जाएगा, लेकिन बिजली इस्तेमाल करने वाला हीरो बन जाएगा। सिर्फ निरहुआ हीरो हो गया था नहीं, आप हीरो बन जाएंगे। इस योजना को मैं समझाता हूं और ऑलरेडी चालू कर दिया है मैंने। ऐसा नहीं कि 4 जून के बाद करूंगा, कर दिया। योजना का नाम है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। आप ऑनलाइन जाकर के अभी से रजिस्ट्री करवा सकते हैं, वो ऑनलाइन चालू है। ये योजना क्या है? मोदी आपको 75,000 रुपया देगा, आपकी जरूरत के हिसाब से 75,000 रुपया तक मोदी देगा। कितना? उसमें से आप घर पर सोलर पैनल लगाएंगे और जो सोलर की बिजली होगी उसका आप अपने परिवार के लिए उपयोग करेंगे, और जो ज्यादा बिजली होगी वो योगी जी की सरकार खरीद लेगी। अब इससे आपका बिजली का बिल तो 0 हो जाएगा, आप बिजली बेच करके कमाई करना शुरू कर दोगे। ये काम मोदी आपके लिए कर रहा है। और आप रजिस्ट्री करवाते हैं, ऑनलाइन जाइए, सारी चीजें अवेलेबल है। साथियों, आज भाजपा सरकार में यूपी का तेज विकास हो रहा है। मंदुरी एयरपोर्ट बना है, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी बनी है, किसान कल्याण के काम हो रहे हैं। लेकिन यूपी के शहजादे को इन कामों से पेट में क्यों दर्द होने लगता है? इन्हें लगता है कि इस क्षेत्र का विकास हो गया तो इनकी दुकान कैसे चलेगी। आपने तो सपा के गुंडाराज के वो पुराने दिन देखे हैं। बाजार शाम 7 बजे बंद हो जाते थे, माताएं बहनें बाहर नहीं निकल पाती थी। भाइयों और बहनों, आज भाजपा सरकार में यूपी इन सारे संकटों से बाहर निकल आया है। और योगी जी ने यहां दंगाइयों की, माफियाओं की, अपहरण फिरौती गैंग की, मेरा जो स्वच्छता अभियान है ना, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बराबर चलाया है। अब यूपी में तेजी से आधुनिक सेवाएं बनाई जा रही हैं। मुबारकपुर का साड़ी उद्योग हो या फिर निजामाबाद के मिट्टी के बर्तन या फिर यहाँ का गुड़, ऐसे हर उत्पाद को दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। और इसलिए मैं वोकल फॉर लोकल के मंत्र को आगे बढ़ा रहा हूं। भाई और बहनों, आजमगढ़ को, पूर्वांचल को देश के विकास का इंजन बनाने के लिए आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है।
अब उनका हाल देखिए। मैं अभी द्वारिका जी के दर्शन करने गया था। अंदर समुद्र के अंदर जाकर के मैंने भगवान श्री कृष्ण ने जो द्वारिका जी बनाया था, द्वारिका नगरी बनाई थी, वहां अपनी श्रद्धा अर्पित करने गया था। तो एक कांग्रेस वाले इसकी भी मजाक उड़ा रहे थे। और मजा ये है, ये बिहार में आरजेडी वाले और उत्तर प्रदेश में सपा वाले, उनके परिवार के जो मुखिया हैं वो अपने आप को यदुवंशी कहते हैं। अरे तुम कैसे आदिवासी हो यार? जिसके साथ बैठते हो वो तो भगवान श्री कृष्ण को गाली दे रहा है रे। और हम यदुवंश का महात्मा देखिए। अरे मध्य प्रदेश में वोट के लिए नहीं, हमारा मुख्यमंत्री है मोहन यादव। यदुवंश का महात्मा कौन समझता है वो आप जानते हैं। भाइयों बहनों, आपको लालगंज से हमारी बहन नीलम सोनकर को भारी, आगे रहिए, हाँ, नीलम सोनकर जी को भारी बहुमत देकर संसद भेजना है। और हाँ, अब तक आजमगढ़ वालन के पास भोजपुरी का साधक हो, सेवक हो, निर्भय का तप और तपस्या आप लोगन के सामने है। परिवारवादी आपके वोट की कीमत नहीं समझ सकते। आप निर्भया जी को रिकॉर्ड वोटर से विजयी बनाकर वो रिकॉर्ड वोटों से जिताना, और दूसरा बाकी हम तो बगल में हैं। आजमगढ़ से कृपाल सिंह की रिपोर्ट।